कहाँ गए थे? जाते थे। आप छोटे थे तो स्कूल ही जाएंगे, कैसी बात है। तो स्कूल जाते थे तो आइंस्टाइन पढ़ने में मतलब इतने वीक थे, कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि उनके स्कूल वाले जो टीचर थे, उनके जो भी पढ़ाने वाले थे, मास्टर थे, सारे परेशान थे। कुछ भी उनको देते थे पढ़ने के लिए, उनको याद ही नहीं होता था। दूसरे दिन पूछते थे, फिर याद नहीं होता था। तो इस बात से वो परेशान होकर आइंस्टाइन को एक दिन उन्होंने क्या किया कि स्कूल से निकाल दिया। निकालने का मतलब बच्चे को तो नहीं बोला कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूं, पर उन्होंने उसकी टीसी और एक कागज उसमें लिखकर लिफाफा बनाकर उस आइंस्टाइन को दे दिया और कहा कि ये अपनी माँ को दे देना। अब उनके पिताजी तो थे नहीं उस टाइम, तो उन्होंने माँ को ले जाकर वो चिट्ठी दे दी। जब माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा, तब माँ ने देखा कि उस चिट्ठी में कुछ लिखा था। तब आइंस्टाइन पास में ही खड़े थे, तब तो एक बालक थे, तो उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है कि मेरे गुरुजी ने मेरे को दी है। तो उस माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ी और कहा कि बेटा इस बुक के अंदर वो चीज लिखी है कि उन्होंने कहा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास जो टीचर है ना उनकी एबिलिटी कम पड़ जाती है। हमारे बच्चे तो नॉर्मल पढ़ते हैं, परंतु ये पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत ब्रिलियंट है, तो इसको यहाँ हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इसको कहीं ऐसी स्कूल में रखो जहां पर और बढ़िया वाली स्कूल हो, नहीं तो आप खुद इसको पढ़ाइए तो बहुत अच्छा बन जाएगा ये। और तो आइंस्टाइन ने उस बात को मान लिया, ठीक है मेरी माँ कह रही है तो सही बात है। तब धीरे धीरे उसकी माँ भी काम करती जाती है और उसका वो बच्चा घर पे ही रहता, पढ़ता है, जीनियस उसके दिमाग में बैठ गया, मैं जीनियस हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो मेहनत करने लग गया। एक समय आया तब आइंस्टाइन क्या बन गए? वैज्ञानिक बन गए। क्या बन गए? वैज्ञानिक। अब ये एक ऐसा समय आ गया जब उसकी माँ भी जिंदा नहीं थी। उस समय माँ गुजर गई, परंतु वो एक बॉक्स था, उसमें वो चिट्ठी पड़ी थी। आइंस्टाइन ने लिफाफा निकाला और उसमें देखा तो उसमें पड़ी थी उनकी टीसी पड़ी थी, और उसमें जो पेपर था उसको पढ़ा तो आइंस्टाइन ने उसमें देखा कि उसमें लिखा था कि माँ जी आपका जो बेटा है वो इतना कमजोर है कि हमारे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं ना, उनके साथ में भी ये नहीं पढ़ पाता है। हम इसको छोटी छोटी बातें देते हैं, इसको याद ही नहीं होती है, ये समझ ही नहीं पाता, इसीलिए हमारे जो सारे बच्चे उनके साथ में ये माहौल खराब कर रहा है। इसको आप घर पे ही रखिए या कहीं पे भी रखिए, परंतु हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं। इस बात से आइंस्टाइन को एक चीज तो समझ आ गई थी, और हमें भी समझ में आनी चाहिए। चाहे आपका अभी आईक्यू लेवल कुछ भी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ने में नहीं आता आपको, फिर भी अगर आपने सोच लिया कि मैं बड़ा बन सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं ना, तो आप लोग पढ़ जाओगे, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओगे, आगे सीख जाओगे। पर क्वेश्चन उठता है कि सर हम पढ़ते तो हैं, सर याद नहीं होता है। ऐसा होता है ना, तुम्हारे साथ भी होता है? तो इसकी मैं आज आपको 3 बातें बताता हूं। कितनी बातें? 3। इन 3 बातों को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली आपको हर चीज याद रहेगी। पहली चीज कि आपको किताबें रटनी नहीं है। क्या नहीं करनी है? रटनी नहीं। मतलब आपको विजुअलाइज करना, दिमाग में उस चीज को उतारना है। उतारेंगे कैसे? हर एक पॉइंट को समझना है। क्या करना है? समझना है। समझी हुई चीज जिंदगी भर रहेगी, परंतु रटी हुई चीज केवल उसी समय रहेगी जिस समय आप लोग पढ़ रहे हो। दूसरी बात, जिस समय आप बैठे हो उस समय आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास में फोन नहीं होना चाहिए। मतलब आप फोन से पढ़ रहे हो तो उस समय फोन है, परंतु उसके बाद में ऐसा कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए कि कहते हैं कि तन से तो यहाँ है परंतु मन से यहाँ नहीं है। अगर आपका मन जब आपका मन डावाडोल हो जाए कि मेरा मन नहीं कर रहा है, उस समय कुछ समय के लिए बैठे, श्वास तेज तेज लंबी श्वासें लेवे छोड़े, तो इससे क्या होगा? आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। सुबह सुबह उठना है और आपको क्या करना है? 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको मौन धारण करना है। मौन धारण करके अपनी जो आईज है ना, दोनों आईज को यहाँ कंट्रोल करने का काम करना। केवल 2 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट हो जाए, काफी है। इतना अगर आप लोग कर पाते हो तो आपका जो आईक्यू लेवल है, रियली बता रहा हूं, 21 दिन में जितना आप पढ़ पा रहे हो उससे 2 गुना पढ़ जाएगा। एक लास्ट बात, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको, अगर आपका मन बार बार भटक रहा है तो आप लिख कर पढ़ो। कुछ शब्दों को लिखो, रफ कॉपी ले लो, उसमें लिखो और फिर पढ़ो, लिखो फिर पढ़ो। और ये चीज ध्यान रखो, जो आज पढ़ रहे हो उसको 2 दिन बाद फिर से पढ़ो, जो 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं उसको 5 दिन बाद फिर से पढ़ो। समझ आ रहा है? तो इतना काम कम से कम करना है ना? इतना कर लोगे? तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है।